Good morning, students. I am Hinanta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Jodhpur. Today we will study about the subject cryptography and network security of B7 and Computer Science branch. आज हम थर्ड यूनिट के बारे में स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट हमने डिस्कस कर लिया था। थर्ड यूनिट है हमारा एसिमेट्रिक साइफर्स हमारा थर्ड यूनिट है, जिसके अंदर हम नंबर थ्योरी, की मैनेजमेंट और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आरएसए के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर, एरर थ्योरम, प्रिमिटिव प्राइमरी की टेस्ट करना, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है कि जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके हमारे एग्जांपल्स है 2, 3, 5, 7, 11, जो कि या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर सेल्फ से। ठीक है, खुद से और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 3 और कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 और कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ये जो ऐसे जो नंबर्स रहते हैं जो कि इटसेल्फ डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट, फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम बोलने का मतलब क्या होता है? फर्मेट थ्योरम जो हमारा जो थ्योरम है, इस चीज के बारे में इसका डेफिनेशन है कि फर्मेट थ्योरम स्टेट द फॉलोइंग: if P is prime and A is positive integer not divisible by P। ठीक है, क्या मतलब है इसके बोलने का कि हमारा जो P है वो एक प्राइम नंबर है और जो A है वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये जो आपका शो हो रहा है यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, ये जो आपका शो हो रहा है इसमें आप देखिए कि ए जो है आपका यहाँ पे क्या है, ए आपका पॉजिटिव इंटीजर है और पी जो है आपका प्राइम नंबर है। यदि ये डिविजिबल नहीं है आपस में, तो इसका हम एक इक्वेशन लेते हैं ए के पावर पे p-1 इक्वल टू 1 मॉड p। ठीक है, इसका अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। ये जो सिंबल है आपका ट्रिपल इक्वल टू का, ये आइडेंटिकल के लिए स्टैंड होता है। ठीक है, तो ए सी की पावर -1 आइडेंटिकल है 1 मॉड पी का। ठीक है, तो जब हम इसे प्रूव करेंगे तो इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, एक सेट लेंगे पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, हम पहले एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लेंगे जिसमें कि 1, 2 से रहेगा p-1 तक के वैल्यूज रहेंगी और हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट को a से और उसका एक मॉड्यूलर रहेगा p। ठीक है, हम उसे सेट करेंगे x इक्वल टू a mod p टू a mod p, ऐसे करके p-1 a mod p तक के हम उसका मॉड्यूलो सेट करेंगे। देन none of the element x is equal to 0 because p is not divided by a। अब क्या बोला था हमें, स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो p है वो p और a डिविजिबल नहीं है आपस में, तो किसी भी इक्वेशन जो x है, किसी भी एलिमेंट x जो है वो 0 के इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि p जो है वो a से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, फर्दर वो नो टू इंटीजर्स इन x आर इक्वल। ठीक है, कोई भी जो दो इंटीजर है x में वो इक्वल नहीं है। टू सी दैट एज्यूम जे ए इक्वल टू के ए मॉड सी, माने आइडेंटिकल के ए मॉड सी वेयर टू इंटीजर्स। ये आपका जो यहाँ पे जो आपका है, ये आपका है कि 1 जो है आपका लेस देन स्मॉल टू जे इज लेस देन के लेस देन इक्वल टू p-1 बिकॉज जो a जो है वो आपका रिलेटिवली प्राइम है p के, वेयर वी कैन एलिमिनेट a फ्रॉम बोथ साइड। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से बोथ साइड से a को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि जो a है वो रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब हम a को एलिमिनेट कर देंगे तो j इक्वल टू k mod p। The last equality is possible because j and k both are positive integers less than p। ठीक है, जो ये लास्ट जो हमारा इक्वल हो रहा है ये इसलिए
इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो जे और के है वो दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर है और वो p से लेस देन है। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि p-1 जो है एलिमेंट x के वो सारे पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, वी कैन कंडक्ट द x कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स 1 2 से p के पावर -1 इन सेम ऑर्डर। ठीक है, मल्टीप्लाई द नंबर इन बोथ साइड टेकिंग द रिजल्ट मॉड p। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को 1 2 से p-1 के बोथ साइड्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने क्या किया, बोथ साइड्स में नंबर्स को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो a के साथ जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, a के पावर में p-1 एंड p-1 इज नॉट आइडेंटिकल टू p-1 मॉड p। ठीक है, वी कैंसल p-1 नॉट इक्वल टू, अपन दोनों तरफ से कैंसल कर सकते हैं रिलेटिवली प्राइम टू p। तो अब यहाँ पे आपका क्या इक्वेशन आएगा, देखिए यदि आपका हमने यहाँ पे एक कंसीडर किया हुआ है a को 7 और p को 19, यहाँ पे हमने a को 7 और p को 19 कंसीडर किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपका 7 का स्क्वायर 49 आएगा, वो क्या होगा आपका 11 मॉड 19 हो जाएगा। ठीक है, 7 के पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 121, जो कि क्या होगा आपका 7 मॉड 19। देन 7 के पावर 8 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिर क्या रिमाइंडर बचेगा 49, जो कि आपका आएगा 11 मॉड 19। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये इसी वे पे चल रहा है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिया हुआ है a के पावर p-1। ठीक है, a के पावर हमने p-1 लिया हुआ है, तो p क्या है हमारा 19 -1 करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो 7 के पावर में 18 बोलने का मतलब क्या होता है, 7 के पावर में 16 इंटू 7 के पावर में 2। ठीक है, 7 के पावर में 16 इंटू 7 के पावर में 2। तो ये आपका क्या लिखा सकता है कि 7 इंटू 11 इक्वल टू 1 मॉड 19। ये आपका ऐसे शो हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट थ्योरम, जिसमें कि हम क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए p इक्वल टू 5 है और a इक्वल टू 3 है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर हमने 5 लिया, तो हमारा जो वैल्यू आएगा, ठीक है, मॉड 5 हो जाएगा आपका। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं यूलर्स शॉर्टेंट थ्योरम। यूलर्स थ्योरम हमने पहले भी पढ़ा है, अब यूलर्स शॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा फाई ऑफ एन है वो हमारा डिफाइन होता है पॉजिटिव इंटीजर, जो कि हमारा लेस देन एन रहता है और वो रिलेटिवली प्राइम भी रहता है, इसीलिए जो हमारा फाई ऑफ 1 है वो हमारा 1 होता है। जैसे कि आप यहाँ पे यदि डिटरमाइन करेंगे पाई ऑफ 37 एंड पाई ऑफ 35, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 37 जो है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, और 1 2 36 के वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। तो 10 क्या होगा आपका, जो 37 है वो आपका 36 हो जाएगा। पाई ऑफ 37 इक्वल टू 36। अब हम क्या डिटरमाइन करते हैं, पाई ऑफ 35। पाई ऑफ 35 डिटरमाइन करने के लिए हम पहले क्या देखेंगे, we list all the positive integers less than 35 that are relatively prime to it। हम जितने भी प्राइम नंबर है हम उसको कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि देयर आर 24 नंबर्स इन द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके लिस्ट में 24 नंबर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम है, इसीलिए क्या होगा आपका जो नंबर है वो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर दैट प्राइम नंबर p जो है आपका क्या होता है, पाई ऑफ p इक्वल टू p-1। नाउ सपोज दैट वी हैव टू प्राइम नंबर p एंड q। ठीक है, और वो क्या है, p जो है और q जो है वो नॉट इक्वल टू है, तो क्या शो होगा हमको, n इक्वल टू pq। देन पाई ऑफ n इक्वल टू पाई ऑफ pq इक्वल टू पाई ऑफ p इंटू पाई ऑफ q इक्वल टू p-1 इंटू q-1। ठीक है, तो अब जब हम इस इक्वेशन को डिनोट करेंगे तो हम इस इक्वेशन को, जैसे कि मान लीजिए 27, तो 27 को हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 7 देन 3 -1
इंटू 7 - 1 इक्वल टू 2 इंटू 6 12। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे 12 इंटीजर्स रहेंगे 21 से पहले, वो ये हमारे 12 इंटीजर्स हैं। ठीक है, देन ये आपका टोटेंट फंक्शन का फाई ऑफ एन का वैल्यू सॉल्व करके ये आपका टेबल है। आप इस फॉर्मूले से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आपका टेबल बन जाएगा। जैसे आपने 21 को यहाँ पे सॉल्व किया था तो आपका जो वैल्यू था वो क्या था, 12 था। तो आप इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, ये पूरा जो आपका आंसर है वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका यूलर थॉर्टन थ्योरम। अब हम बात करते हैं यूलर थ्योरम के बारे में। यूलर थ्योरम क्या होता है? यूलर थ्योरम ए और एन, जैसे आपके पास दो नंबर्स है ए और एन, तो वो हमारे क्या रहेंगे, रिलेटिवली प्राइम रहेंगे। ठीक है, अब ए को हमने 3 ले लिया और एन को हमने 10 ले लिया। ठीक है, ए को हमने 3 और 10 को हमने 10 ले लिया। तो हम जब इसे फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारा 5 और 10 आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला में पुट किया तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी 4 आ गई। ठीक है, पाई ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है देखिए, ये जो आपका पहला वाला इक्वेशन है, पहला वाला आपका इक्वेशन है इक्वल टू 3 लिया हमने, एन इक्वल टू 10 लिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ए ऑफ पाई ऑफ एन इक्वल टू 3 ऑफ 4। ठीक है, 3 की पावर 4 हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि आपकी n की वैल्यू 10 है, इसलिए हमने पाई ऑफ 10 लिखा हुआ है। और वो किसके इक्वल है, तो वो 4 के इक्वल है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, पाई ऑफ 10 इक्वल टू 4 ले लिया है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन 1 इफ ट्रू इफ n इज प्राइम। ठीक है, because in that case phi of n equal to n minus 1 and Fermat theorem holds. However, it also holds for an integer n. ठीक है, phi of n equal to number of positive integer less than n, then relatively prime to n. Consider the set of such integers labeled as follows. ठीक है, that is each element x of 1 of r is a unique positive integer less than n, और जीसीडी हो जाएगा x of I and n का जो है आपका जीसीडी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देन हमारा आता है प्रिमिटिव रूट। प्रिमिटिव रूट क्या होता है आपका, हम क्या करते हैं, ए के स्क्वायर ए के क्यूब ए के पावर कहाँ तक जाता है, पाई ऑफ एन मॉड एन तक के जाता है। ठीक है, तो हम ये जो फॉर्मूला है ये हमारा प्रिमिटिव रूट, प्राइम नंबर प्रिमिटिव रूट हमको ये डिफाइन करता है। देन आपका आता है डिस्क्रीट एल्गोरिथम। डिस्क्रीट एल्गोरिथम क्या होता है आपका, जैसे आपके पास मान लीजिए ए और एन आपके रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है, ए और जो एन है आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ए जो है आपका यहाँ पे फाई ऑफ एन है इक्वल टू 1 मॉड एन। ठीक है, फिर हम कंसीडर करते हैं जनरल एक्सप्रेशन हमने लिया है, इसे हम सेवरल वे में डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए मॉड एन। ठीक है, जो हमारा ऑर्डर है वो ए मॉड एन में रहे, जो हमारा एक्सपोनेंशियल है वो बिलोंग करे मॉड एन में, जो हमारा लेंथ पीरियड है वो हमारा जनरेट हो जाए ए से, और जो हमारा हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपोनेंट है जो कि एक नंबर है हमारा, वो बिलोंग कर जाए किसमें, मॉड ऑफ एन इक्वल टू पाई ऑफ एन में। ठीक है, तो ये आपका होता है वैल्यू। इसके बाद हम बात करते हैं हैश एल्गोरिथम की। हैश एल्गोरिथम क्या होता है, हैश एल्गोरिथम में वेरिएबल लेंथ में डेटा मैप्ड होता है, जिसमें कि हम फिक्स लेंथ के डेटा सेट को लेते हैं। हैश एल्गोरिथम हैश जो है एक्सेप्ट करता है वेरिएबल लेंथ ऑफ ब्लॉक एम एज इनपुट डेटा
प्रोड्यूसेस अ फिक्स साइज हैश वैल्यू h, ठीक है, तो h इक्वल टू h ऑफ m, ठीक है, जो हमारा हैश का वैल्यू रहता है हम उसे स्मॉल h से डिनोट करते हैं, और जो हमारा कैपिटल H रहता है वो हैश फंक्शन रहता है, ठीक है, और जो वो डेटा प्रोड्यूस करता है हम उसे m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हैश फंक्शन है वो एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जिसे कि हम रिफर करते हैं क्रिप्टोग्राफी हैश एल्गोरिदम या हैश फंक्शन से, ठीक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में मैसेज डाइजेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, और उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।